अच्छा जी, अब इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, उसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है। वो ज़रा सादा सवाल था, अब ये बटे की शक्ल में आ गया है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन वही मैं लिख रहा हूँ, वही रखनी है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बट उससे पहले जो पिछले सादा सवाल था उसमें रकम बटे वाली नहीं थी। अब हमने सबसे पहले बटों को कैंसिल करना है। बटों को कैंसिल करने के लिए हम इन अदाद का जो नीचे मौजूद हैं 3 और 7, इनका एलसीएम निकालेंगे या ऐसा अदद तलाश करेंगे जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो एलसीएम अगर लेंगे तो 21 आएगा। तो अब हम लिखेंगे हर रकम को अदद 21 से ज़रब दी। ये ज़रब हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये बटे कैंसिल हो जाएं। तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4/3। इसी तरह इधर भी साइन वही रखनी है जो इसके साथ मौजूद है, -21 इंटू एक्स बाई 7 इज इक्वल टू 21 क्रॉस 1। जब हम मल्टीप्लाई लिख दिया हमने, अब हम इसको टेबल लेके जा सकते हैं। ये बटे खुद ब खुद कैंसिल होंगे। 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम जाएगा, प्लस 7 का टेबल -21 पे -3 टाइम जाएगा और ये ज़रब हो जाएगी। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 -3 इंटू एक्स और 21 क्रॉस 1 पहले ही मौजूद है। जब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो ये आएगा 7x स्क्वायर प्लस 28 -3x इज इक्वल टू 21 पेज। क्वेश्चन नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट जो कि पिछले लेक्चर में था उसको हम सिंप्लीफाई करने तक पहुँचे थे। अब अगेन हमने इनको सॉल्व कर रहे हैं। 7x स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं है, वैसे की वैसे रहेगी, प्लस 28 -3x और ये 21 क्योंकि इधर हमने ज़ीरो करना है, 21 को हम लेफ़्ट साइड भी शिफ्ट करेंगे और ये प्लस 21 -21 हो जाएगा और राइट साइड भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हम फिर लाइक ग्रुपों को सॉल्व कर लेते हैं। 7x स्क्वायर -3x के साथ कोई टर्म नहीं है और तरतीब के लिहाज से भी ये एक्स स्क्वायर के बाद 1 आएगा और 28 में से 21 निकल सकता है तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसी फॉर्म आ चुकी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसका नेट आंसर है जो हमने